one of the most important and awaited videos for all the CUT 2023 student over there. हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश शुक्ला। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट आर द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू गेट एडमिशन इनटू द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कोर्स एंड कॉलेज वाइज। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि इस तरह का वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाला, तो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो। लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यार मिनिमम मार्क्स क्या है। मिनिमम मार्क्स आर नथिंग बट द कट ऑफ मार्क्स टू गेट एडमिशन इनटू योर ड्रीम कॉलेज या कोर्स। मतलब वो कोर्स या कॉलेज जिसके अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हो उसका कट ऑफ मार्क्स क्या है, वही ऑब्वियस सी बात है मिनिमम मार्क्स है, वरना मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है। तो सबसे पहले मैं यहां पर मैं बात करूं कोर्स एंड कॉलेज वाइज की, तो उसके लिए पहले ये डिस्कस करना जरूरी है कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट मिनिमम मार्क्स। तो फॉर द सीयूटी 2023 स्टूडेंट एक बात बहुत ध्यान से यहां पर सुनना, मतलब यू कैन आल्सो प्रिडिक्ट द मिनिमम मार्क्स to get admission into the University of Delhi for any particular course and college। लेकिन उसके लिए कुछ ऐसे चार फैक्टर हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि कंपटीशन, कि हाउ मेनी स्टूडेंट आर गोइंग टू अप्लाई फॉर अ कोर्स एंड कॉलेज यू वांट टू गेट एडमिशन। जैसे कि मैं बात करूं, अगर रामजस कॉलेज से आप बीकॉम प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि यार 56,000 प्लस बच्चों ने अप्लाई किया है उस पर्टिकुलर कोर्स और कॉलेज के लिए। तो आपको ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि यार इसके लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर मैं रामजस कॉलेज के अलावा कोई और से कॉलेज या कोर्स की बात करता हूं तो वहां पर 56,000 प्रेफरेंस नहीं है, वहां पर 40-45,000 के आसपास ही प्रेफरेंस है। तो इसका मतलब रामजस कॉलेज के लिए बीकॉम प्रोग्राम की कट ऑफ ज्यादा जाने वाली है। तो इस तरीके से आप इस बात को समझ कर चलना। सेकेंड बात यह है कि हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन योर डिजायर्ड कोर्स। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर रामजस कॉलेज में 56,000 बच्चों ने अप्लाई किया और सीटें अगर 49 या 93 ही है, तो यार पर सीट कंपटीशन काफी हाई जाने वाला है। तो ऑब्वियस ही बात है, इससे क्या है मिनिमम मार्क्स पर इफेक्ट पड़ेगा। लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन, व्हाट वाज द लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ सीयूटी 2023, ये आपको प्रेडिक्ट करना जरूरी है। ऑब्वियस सी बात है, जैसे अगर मैं बात करूं अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स, अगर आप एक क्लास 12 के स्टूडेंट थे और आपने कॉमर्स लिया हुआ था और आप सीयूटी 2023 के अंदर इन एग्जाम के अंदर अपीयर हुए थे, तो ऑब्वियस ही बात है आपको ये बातें जानना जरूरी है। डोमेन वाइज मार्क्स की बात करें, हाउ मेनी मार्क्स हैव यू गॉट इन द डोमेन्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन इन द कोर्स एंड व्हाट्स योर डोमेन वाइज परसेंटाइल टू एनालाइज वेयर यू स्टैंड। देखो डोमेन वाइज आपको कितने मार्क्स मिले हैं। अगर जैसे सीयूटी का रिजल्ट आएगा या स्कोर आएगा तो आपको ये देखना है कि यार अगर आप 4 डोमेन में अपीयर होते तो बेस्ट ऑफ 3 आपके कितने बैठ रहे हैं, या फिर अगर आप 3 डोमेन में अपीयर होते तो तीनों को मिलाकर कितने मार्क्स आपके बैठ रहे हैं, प्लस लैंग्वेज और ऐड कर लेना तो कितने मार्क्स बैठ रहे हैं। साथ साथ मार्क्स के अलावा आपको वहां पर नॉर्मलाइज मार्क्स तो दिखाई देगा, परसेंटाइल भी दिखाई देगा। परसेंटाइल एक ऐसी चीज है जो आपको ये पता चल जाएगा कि यार अकाउंटेंसी में अगर आपका 98 परसेंटाइल आया है तो इसका मतलब केवल 2% बच्चे ही आपसे आ गए हैं उस पर्टिकुलर अकाउंटेंसी डोमेन के अंदर। जितने बच्चों ने भी अपीयर हुए थे, जो भी बच्चे, उसमें से केवल 2% बच्चे ही आपसे आ गए। तो इसका मतलब आप एक ठीक ठाक पोजीशन पे खड़े हैं। लेकिन अगर 90% आपका परसेंटाइल आया और 10% बच्चे आपसे आगे खड़े हुए हैं, और एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूं, 1000 बच्चे अगर उसके अंदर अपीयर हुए थे तो मतलब 100 बच्चे आपसे आ गए, तो ये एक कॉम्पिटिटिव माहौल जो है यहाँ पर बढ़ जाता है। तो ये इस तरीके से आपको पता चलेगा डोमेन वाइज मार्क्स और परसेंटाइल के बेसिस पर भी मिनिमम मार्क्स कैसे प्रेडिक्ट किया जाता है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले एक मोस्ट इन डिमांड कोर्स और कॉलेजेस की। अगर मैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की बात करूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर खासकर हिंदू कॉलेज में भाई सबसे ज्यादा मोस्ट इन डिमांड है हिंदू कॉलेज, किरोरीमल, रामजस कॉलेज, वेंकटेश्वर कॉलेज, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, आत्मा राम सनातन धर्म, कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनका कट ऑफ अमूमन ज्यादा देखने के लिए मिलता है फॉर द बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि 700 में से 800 मार्क्स रिक्वायर्ड टू गेट एडमिशन इन दीज कॉलेजेस फॉर द बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। हाँ, ऐसा हो सकता है कि दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज जो है इनके 700 से थोड़ा सा कम मार्क्स भी चले जाए, लेकिन ये जो टॉप 3 से 4 कॉलेजेस हैं इनके 700 से ऊपर ही मिनिमम मार्क्स होने वाले हैं। इसके बाद कुछ ऐसे कॉलेजेस जहां पर आपको 700 से भी कम पर एडमिशन मिल जाएगा, जैसे जीटीबी खालसा, दयाल सिंह कॉलेज, शहीद भगत सिंह कॉलेज, मोतीलाल नेहरू कॉलेज, वेंकटेश्वर कॉलेज, आर्यभट्ट कॉलेज। ये कुछ ऐसे कॉलेज है जिन पर 700 से भी कम पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। फिर इसके बाद यहां पर बात करें बीकॉम ऑनर्स, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड कोर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। So many students are there who have wished to apply for the BCom honors for the University of Delhi। अब तो यहाँ पर बात करें SRC श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, हमेशा से ही बच्चों की पहली पसंद रहती है। हंसराज हिंदू कॉलेज, किरोरीमल, रामजस, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, दीज आर दी कॉलेजेस जहां पर मिनिमम मार्क्स 700 से 800 आपको चाहिए।
ऐसा कोई चांस बन सकता है कि वेंकटेश्वरा के लिए आपको 700 से थोड़े से कम पर भी एडमिशन मिल जाए। बट ये जो 4-5 कॉलेजेस हैं, ऊपर वाले जो 5 कॉलेजेस हैं फ्रॉम एसआरसी टू रामजस, आई विल सजेस्ट हियर कि 700 टू 800 आपके मार्क्स आने चाहिए इन दिस यूटी एग्जामिनेशन। इसके बाद हम बात करें कुछ ऐसे कॉलेजेस जहां पर बिलो 700 पे भी आपको एडमिशन मिल जाएगा, जैसे दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, शहीद भगत सिंह कॉलेज, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज, बिलो 700 पे भी आपको आसानी से एडमिशन मिल जाएगा यहाँ पर। इसके बाद कुछ ऐसे कॉलेज जिन पे बिलो 600 पे भी एडमिशन मिल जाएगा, मैं तो ये बोलूंगा कि 500 से 600 पर भी आपको एडमिशन मिल सकता है। वो जीटीबी खालसा, मोतीलाल नेहरू, आर्यभट्ट कॉलेज, रामानुजन कॉलेज, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज, देशबंधु कॉलेज, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, शिवाजी कॉलेज। तो इन कॉलेज में बिलो 600 या बिलो 550 पे भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब इसके बाद हम बात करें बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, एक ऐसा थर्ड मोस्ट इन डिमांड कॉलेज फ्रॉम कोर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो उसके लिए मैं बात बताऊं, अगर 700 में से 800 आपके मार्क्स आ रहे हैं फॉर द बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स आप करना चाहते हैं, तो हिंदू, हंसराज, सेंट स्टीफन, एसआरसीसी, किरोरीमल, रामजस कॉलेज, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज साउथ कैंपस का बहुत गजब का कॉलेज है, अच्छे प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर 700 से लेकर 800 आपके मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए फॉर बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स। इसके बाद मैं बात करूं कुछ ऐसे कॉलेजेस जहां से बिलो 700 पे भी आपको एडमिशन मिल जाएगा, वो है दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, आत्माराम सनातन कॉलेज, शहीद भगत सिंह कॉलेज, जीटीबी खालसा, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दयाल सिंह कॉलेज। ये कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें आपको एडमिशन मिल सकता है एंड यू गॉट लेस देन 700 मार्क्स, एंड सम ऑफ दीज कॉलेजेस आर जैसे कि श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दयाल सिंह कॉलेज, जीटीबी खालसा, शहीद भगत सिंह और दयाल सिंह कॉलेज। ये 3 ऐसे कॉलेज हैं जहां पर आपको 620 630 के आसपास भी अगर आपका मार्क्स आ रहा है, या 580 90 भी आपका मार्क्स आ रहा है, तो आपको इनमें एडमिशन मिल सकता है। इसके बाद हम बात करें बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स की जो है वो लिस्ट। अब कंक्लूजन क्या है, देखो कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं तो कितने मार्क्स पर आपको एडमिशन मिलने वाला है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली क्या 3 भागों में डिवाइड है। नॉर्थ कैंपस जिसमें अमूमन टॉप कॉलेजेस देखे जाते हैं, साउथ कैंपस के कॉलेजेस और ऑफ कैंपस के कॉलेजेस। तो आप जब भी प्रेफरेंस शीट भरे तो ये देखें, अगर 700 में से 800 आपके मार्क्स है तो आपके पास नॉर्थ कैंपस के टॉप कॉलेजेस आपके ऊपर होने चाहिए लिस्ट में, फिर साउथ कैंपस के होने चाहिए, फिर ऑफ कैंपस के होने चाहिए। मतलब आपको चूज जो है सारे के सारे कॉलेज ही करने हैं, मैं तो यही बोलूंगा, और सारे के सारे कोर्सेज भी करने हैं जिनके लिए आप एलिजिबल हो। लेकिन जो कट ऑफ है या मिनिमम मार्क्स, मुझे लगता है कि 700 में से 800 टॉप कॉलेजेस ऑफ नॉर्थ कैंपस आपको मिल सकता है। साउथ कैंपस कॉलेजेस की बात करें तो 550 से आपको 700 भी मिल सकता है। ऑफ कैंपस के कॉलेजेस की बात करें 550 से भी कम पे एडमिशन मिल सकता है। लेकिन एक फैक्ट मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि 5000 के आसपास सीटें, अगर 71,000 सीटों पर एडमिशन या 70,000 सीटों पर एडमिशन होगा, तो मैं आपको ये बता दूं कि 65,000 सीटों पर ही एडमिशन होगा। 5 से 6,000 सीटें यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में हमेशा वैकेंट रहती हैं, बिकॉज दोज आर दी सीट जो कि बहुत सारे ऑफ कैंपस कॉलेजेस की सीट रहती हैं और उनमें बच्चे एडमिशन ही नहीं लेना चाहते, प्रोवाइडेड इसके भी मतलब बावजूद कि यहाँ पर जो कट ऑफ है वो कम जाती है। ऑब्वियस सी बात है, करियर और प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से वो कॉलेज इतने बेहतर नहीं है। आई होप कि थिंग्स आर क्लियर। प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स कि आप का स्कोर सीयूटी का आपके हिसाब से कितना बैठ रहा है, आप कौन सा कोर्स एंड कॉलेज टारगेट कर रहे हैं और आपकी स्ट्रीम क्या थी। थैंक यू वेरी मच गाइस।